हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन और मैं जा रही हूँ फंक्शन में नोगली स्कूल, आरपीएस नोगली में। तो वो है ग्राउंड में। तो देखिए, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। तो ठंड है बहुत ज़्यादा। मैंने डाला है श्रग और यहाँ थे मम्मी बैठे हुए और मैं कह रही थी मम्मी को बाय बाय। मैं मम्मी को भी ले जा रही थी पर मम्मी नहीं आ रहे थे। तो गाइज, हम पहुंच गए थे रोड में। ये देखिए, ये है मेरा भतीजा मोक्ष और ये आए थे अपने नानी के घर से। मैंने इनको बुलाया था नीचे, इसको रखना था मम्मी के पास पीछे घर पर। तो हम पहुंच गए थे गाइस स्कूल के ग्राउंड में। हमने एंट्री कर दी थी और ये देखिए, और यहाँ पे चल रही थी फंक्शन की तैयारियां। इस तरह से डेकोरेट किया था ग्राउंड में, ग्राउंड को। और यहाँ पे पार मतलब स्टेज पर थे मैम वगैरह कुछ कर रहे थे। और थे ये मेरी भाभी जी और ये है मेरी फ्रेंड रीना और ये है चाची। ये देखिए, ये लग गया था रुद्र का डांस मेरे बेटे का। और ये इस तरह से देखिए किस तरह से डांस कर रहे हैं। तो यह देखिए कैसे नाच रहा है। ये है मेरा बेटा जो सबसे फर्स्ट में है। ये मेरा बेटा है। तो ये देखिए गाइज, और छोटे छोटे बच्चे ना नाचते हुए बहुत ही क्यूट लगते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है, अभी एलकेजी में पढ़ता है। तो ये देखिए, वो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी जिस तरह से ये नाच रहा था। थोड़ी थोड़ी हंसी भी आती है गाइज। मतलब जब अपना छोटा सा बच्चा कोई काम करता है ना, तो मम्मा मम्मा पापा को ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि यार मेरा बच्चा किस तरह से कर रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है दिल को, मतलब सुकून सा पहुंचता है। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब अपने बेटे को देखकर। और सभी बच्चे बहुत मतलब अपना बेटा ही नहीं, बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं, किसी का भी हो छोटा। मुझे तो बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो इनको देखकर ना मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी जब ये डांस कर रहे थे बच्चे। इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना गाइज। और उसके बाद ये देखिए, हम चले गए थे वॉशरूम और वॉशरूम से हम जब वापस आ रहे थे तो एक गाना लगा था जिसमें मेरे बेटे ने लास्ट ईयर में डांस किया था जब ये प्री प्री प्राइमरी में था। तो तब भी इसने डांस किया था, तो वो गाना लग रहा था। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का व्यू और वेदर। देखिए कितना अच्छा है। और वेदर कुछ इस तरह का है और मेरा बेटा देख रहा था नीचे नोगली खड़ को, मतलब सतलुज को। इसको बहुत अच्छा लगता है इसको देखना। तो फिर मैं इसको बुला रही थी कि चलो बेटा फंक्शन देखते हैं। तो ये देखिए, उसके बाद इसको लग गई थी भूख। तो मैंने सोचा चलिए इसको खिलाते हैं कुछ। तो हम गए थे शॉप से इसके लिए कोई सामान लाने। तो ये मुझसे बात कर रहा था कि मम्मा मैं खुद बताऊंगा कि मुझे क्या क्या खाना है। और मैंने इससे पूछा था कि बेटे मम्मा कैसी लग रही है, तो बता रहा था कि मम्मा आप अच्छी लग रही हो। और शॉप में फिर हम पहुंच गए थे शॉप में। और शॉप में एक लेडीज सामान ले रही थी तो हम भी देख रहे थे कि क्या क्या लेना है। और रुद्र ने जो भी उससे पसंद था उसने ले लिया। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे फिर से ग्राउंड में और फिर से लग गए थे डांस देखने। तो बहुत सुंदर सुंदर डांस हो रहा था, मतलब अच्छे अच्छे बहुत अच्छे कार्यक्रम रखे थे छोटे छोटे बच्चों ने। और चलो, बड़ों को तो समझ होती है हर चीज़ की, छोटों को नहीं होती है उतना। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं और ये डांस भी काफ़ी अच्छा था। ये भी छोटे ही थे, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे। तो यार मतलब जब भी मेरे बेटे का एनुअल फंक्शन या कुछ ऐसा होता है ना, पिछली बार भी उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि मुझे कितने प्राइज़ मिलेगा, मैं क्या करूँगा। मतलब वो हर साल ना यार लास्ट तक एनुअल फंक्शन के लिए बहुत कुछ पूछता रहता है। उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने के लिए और सभी बैठ गए थे। और खाना यहाँ पे आरपीएस नोगली स्कूल से ही था, मतलब इन लोगों ने ही हमें खाना खिलाया। तो ये देखिए, यहाँ पे सभी खाना खाने बैठ गए थे और हम भी बैठ गए थे खाना खाने। ये देखिए मतलब फंक्शन आगे था, जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे फंक्शन था। तो वहीं पे मतलब काफ़ी ज़्यादा खुला है, तो हम भी सभी खाना खाने बैठ गए थे। अभी भी फंक्शन तो परे
हो रहा था, तो हमें भी भूख लग रही थी और उसके बाद हम फिर से आ गए। तो उसके बाद था लड़कों का, बॉयज़ का डांस, पहाड़ी लोक नृत्य, जो हमारा अपना कल्चर है उसे भूलना नहीं था। तो ये भी बहुत अच्छा था, मतलब इन्होंने भी बहुत सुंदर सुंदर किया। इन्होंने जो डांस किया था वो अपने, हमारा जो देवता लक्ष्मी नारायण कुमसु जी के नाम पे बनाया गया है, उस गाने में ये डांस कर रहे थे। तो फिर ये मारा गया। देखिए तो रुद्र वहां पर क्या जो क्या है हरकतें कर रहा है, एक उन्होंने और इसको जो ना प्राइज मिले एक थे ऐसा काफ़ी कंक्लूजन ज़्यादा और निष्कर्ष नीचे खेल रहा था। तो ये भी लड़कियों का डांस था, 9th क्लास की लड़कियों का। कुछ साड़ी, वो महाभारत का जो सीन था ना वो इसमें दिखाया गया था। इन लड़कियों ने इसकी बहुत अच्छी प्रस्तुति तैयार की थी। मतलब बच्चों में ना बहुत ज़्यादा टैलेंट है गाइस, और बच्चे जिस फील्ड में आगे आना चाहते हैं हमें उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उसी फील्ड में आगे लाना चाहिए। तो यहाँ पे रीना कर रही है अपने बेटे को अपने बेटे की नोजी साहब। और ये देखिए कुछ लोग तो चले भी गए हैं, कुछ यहीं पे बैठे हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग थे गाइस आए हुए। तो उसके बाद जो लास्ट हुआ था वो हुआ था डांस से। अब ये डांस कौन सी क्लास का था ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी कहीं गई थी। तो जब ये डांस लग गया था तो मुझे नहीं पता ये कौन सी क्लास का था। तो ये भी था बहुत सुंदर, और ये लड़कियां भी बहुत सुंदर तरीके से डांस कर रही थी। या कभी कभी हम सोचते हैं कि काश यार हमारे टाइम में भी ऐसे फंक्शन होते जैसे अब होते हैं स्कूलों में। हमारे टाइम में उतना ज़्यादा नहीं होता था गाइज। जब मैं पढ़ती थी ना तो मतलब एक बाल सभा बोलते हैं, तो ऐसा ही कुछ होता था ना। तो हमें प्राइज़ तो देते थे, पर इतना नहीं जितना अब हर बच्चे को दिया जाता है ना। तो हमें ऐसे नहीं दिया जाता था। तो हम सोचते हैं कि काश हमारे टाइम भी ऐसा होता, और हमारी भी ये सब देखकर ना, हाँ डांस वगैरह तो होता था हमारे, जब कोई कल्चर फंक्शन होता था या कुछ भी होता था तब हम डांस वगैरह करते थे, पहाड़ी लोक नृत्य करते थे। तो और कुछ हमारी स्कूल की यादें भी ताज़ा हो जाती है कि हम, मतलब स्कूल टाइम ना गाइस सबसे, लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है। जो स्कूल में हमने बिताया हुआ वक्त होता है ना, वो हमारा ज़िंदगी का सबसे ही, मतलब एक खूबसूरत, ज़िंदगी का एक खूबसूरत पल है जो हमने स्कूलों में बिताया। मेरा मन तो आज भी करता है कि काश मैं स्कूल जा सकती, ड्रेस पहनती। तो उसके बाद फंक्शन ख़त्म हो गया था, उसके बाद टीचर वगैरह और जो मुख्य अतिथि महोदय लाए हुए थे वो सभी नाचने लग गए थे। ये देखिए मतलब ये लोग भी फुल मस्ती से नाच रहे थे, और अच्छा लगता है लास्ट में सभी का नाचना झूमना फिरना। तो ये लोग भी नाचने लग गए थे। मैं भी नाच रही थी थोड़ी देर, पर मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो अब हम चल पड़े थे घर की ओर, क्योंकि टाइम भी हो गया था, शाम के 5 बज चुके थे। तो हमें घर भी जाना था। मेरा जो घर है वो नोगली से थोड़ा सा पीछे है, मतलब 10 मिनट का रास्ता है। गाड़ी में तो नहीं है ना गाइड, ज़्यादा तो पैदल चढ़ना पड़ता है। तो 10 मिनट का रास्ता, और ठंड भी लग गई थी। तो ये देखिए रुद्र अपनी मामी के साथ चला हुआ है और रीना भी चली है। अब पहुंच गए थे हम घर में, और काकी ने लाई थी इनके लिए, काकी मतलब मेरे भाई की वाइफ ने इनके लिए लाई थी पेस्ट्री। तो दोनों को उसने बांट के दी पेस्ट्री, और मोक्ष को रखा था मेरी मम्मी के पास, जो मेरी मायके वाली मम्मी है, मेरी माँ के पास। तो मेरी भाभी ने इनको बांट के पेस्ट्री दी, और ये पेस्ट्री खाने लगे। और ये दोनों ना जब एक साथ होते हैं तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। मतलब एक दूसरे को ये दोनों, मतलब मेरे भाई का बेटा और मेरा बेटा बहुत मिस करता है। देखिए मेरे बेटे को उसकी दादी दे रही है पेस्ट्री की क्रीम। और यार गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तभी मुझे भी हौसला मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। देखिए यार आप मुझे अपना प्यार दीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊँ। जब मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ते तो मैं ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होती हूँ कि यार क्या है। अब चलिए गाइस मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँ। और यहाँ देखिए रुद्र और मोक्ष बातें कर रहे थे।
ये देखिए मेरे भाई का बेटा मेरे बेटे से 1 साल छोटा है, 1 साल 1 महीने की 2 महीने ऐसा कुछ छोटा है मेरे भाई का बेटा। तो मेरे भाई के बेटे का नाम है मोक्ष, मेरे बेटे का नाम बाबा। थैंक यू फॉर